हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल के अंतर्गत इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब होता क्या है, चलिए जान लेते हैं। इंसर्ट यानी होता है लाना। जैसे कि हम अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर ऐड कराना चाहते हैं, टेबल ऐड कराना चाहते हैं, तो इंसर्ट टैब का यूज़ करते हैं। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे टेबल ग्रुप्स को। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसमें हमारा कितने ठो ऑप्शन होता है। तो इसमें हमारा 3 ऑप्शन होता है, एक पायोट टेबल का, रिकमेंडेड पायोट टेबल का और टेबल का। तो पायोट टेबल का यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले एक तो फॉर्मेट लेना पड़ेगा। तो फॉर्मेट ले लेते हैं। देखिए हमारे पास एक तो फॉर्मेट आ चुका है। तो पायोट टेबल का यूज़, जैसे कि हमें किसी भी डाटा का रिपोर्ट बनाना रहता है, उसमें हमारा कितना परसेंट सेल हुआ है, कौन से स्टेट से हुआ है, कौन से डिपार्टमेंट से हुआ है, तो इसको चेक करने के लिए हम पायोट टेबल का यूज़ करते हैं। अब कई प्रकार से होता है, जैसे कि हमें रिपोर्ट देना है कि अर्जुन ने कितना सामान बेचा, कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में कितना सामान बेचा, बिहार से जो लोग आए हैं उन्होंने कितना सामान बेचा। तो ये सब को रिपोर्ट में जमाने के लिए हम पायोट टेबल का यूज़ करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं पायोट टेबल का यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, डाटा को सिलेक्ट करना है। ये हमारा एम्प्लॉई आईडी है। बाकी जैसे आप काम करने जाओगे तो यहाँ वहाँ आपको बहुत सारे डाटा मिलेंगे। बस मैं यूज़ के अकॉर्डिंग इसमें एक तो डाटा तैयार कर दिया हूँ ताकि आपको समझ आ सके। आपको क्या करना है, डाटा को पूरा सिलेक्ट कर लेना है, देन पायोट टेबल पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखो फ्रॉम टेबल रेंज करके बोल रहा है, तो देन इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये हमारा सिलेक्ट टेबल रेंज का दिखा रहा है, जितना हम सिलेक्ट किए हैं उतने का रेंज को। और यहाँ पर हमारा न्यू वर्क शीट दिखा रहा है और एग्जिस्टिंग वर्क शीट दिखा रहा है। तो जैसे हम न्यू वर्क शीट लेते हैं तो हमारा एक फ्रेश वर्क शीट हमें मिल जाता है और उसमें हम वर्क कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग करेंगे तो फिर इसमें हमको मैनेज करने में दिक्कत होगा, इससे आपको न्यू वर्क शीट लेना है। जैसे हम न्यू वर्क शीट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारा पायोट टेबल फील्ड्स करके चालू हो जाता है। तो इसमें होता है हमारा फिल्टर का, कॉलम का, रो का और वैल्यू का। तो 1 मिनट के लिए हम जैसे कि जमाना चाहते हैं कॉलम में, रो में और वैल्यू, तो मान कर चलते हैं हम पहले नाम को कॉलम में ऐड कर देते हैं। सॉरी, कॉलम में नहीं करते हैं जी, रो में कर देते हैं। ये हम नाम को रो में ऐड कर चुके हैं और ये जो हमारा डिपार्टमेंट है इसको कॉलम में ऐड कर चुके थे। ठीक, इसके बाद जो हमारा वैल्यू है, वैल्यू जैसे कि हमने कितना परसेंट का सेल्स किया है तो इसमें देन इसको भी यहाँ आपको क्या करना है, वैल्यू में ला कर रख देना है। यहाँ पर देखिए रो लेवल्स में आपका दिखा रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, गारमेंट्स हैं, ग्रोसरीज है, उन सब का यहाँ पर शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो इसमें हमारा किन का है, एक भेष कुमार का है, दूसरा भुवन का है। तो इसमें हमारा टोटल अमाउंट को जोड़कर इधर साइड में हमें सबका दिखा रहा है, कौन कितना सेल किया है, कौन कैसे वैल्यू डाला है। और यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का देखेंगे तो नीचे हमारा कितना कितने पैसे का सेल हुआ है इसको शो कर रहा है। ग्रोसरीज का देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें शो कर रहा है कितना पैसा बन रहा है। तो ये हमारा एक रिपोर्ट तैयार करने का काम होता है पायोट टेबल। और पायोट टेबल में जैसे आप डिपार्टमेंट को रो में ले आते हो तो यहाँ पर ये आपको अलग से दे देता है, किसका किसका कितना कितना वैल्यू है ये सबको शो कर देता है। जैसे साहिल का है, संजय का है, तो यहाँ पर आपको साइड में आपको वैल्यू दे देता है। अब 1 मिनट के लिए जहाँ आप वर्क करते रहोगे वहाँ आपके जो सुपरवाइज़र रहेंगे वो आपको बोलेंगे कि आप डाटा को दिखाइए, कितना परसेंट का सेल हुआ है, किसके द्वारा कितना सेल किया गया है, तो आप पायोट टेबल की मदद से बता सकते हैं। इसमें जैसे आप ये बॉक्स को कट कर देते हैं और आपको फिर से वो फील्ड का बॉक्स चाहिए तो यहाँ फील्ड लिस्ट में क्लिक करके आप उसको फिर से ओपन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें का डिज़ाइनिंग का होता है जो बाद में देखेंगे हम। यहाँ पर हम फिर से फ्रेश कंडीशन में एम्प्लॉई आईडी वाले फॉर्मेट में आ चुके हैं। और उसके बाद सेकंड वाला होता है हमारा रिकमेंडेड पायोट टेबल। ये हमारा बना बनाया पायोट टेबल होता है जो एमएस एक्सेल के द्वारा मौजूद होता है। तो इसमें जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास
सम ऑफ द एज बाय स्टेट का दिखा रहा है, सम ऑफ द सेल्स बाय स्टेट का दिखा रहा है। तो आप जैसा इसमें बना बुनाया फॉर्मेट है इसका यूज़ ले सकते हो। एक हिसाब से देखें तो कई प्रकार से होता है। पाइवट टेबल में आपको खुद से बनाना पड़ेगा, और ये रिकमेंडेड वाले में क्या करना पड़ेगा, आप बना बुनाया फॉर्मेट ले सकते हैं, टेम्पलेट ले सकते हैं। बस आपको क्लिक करना है, देन यहाँ से ओके कर देना है। देखिए ये हमारा बना बुनाया फॉर्मेट आ चुका है। इसमें हमारा स्टेट का है और सम जितना भी हम सेल किए हैं उसका दिखा रहा है। जैसे आप इसमें का हटाना चाहें तो एक बार क्लिक करिए, वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। फिर से हम फ्रेश कंडीशन में चल देते हैं। अब यहाँ देखिए हमारा लास्ट वाला होता है टेबल ग्रुप का टेबल। इसमें जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर ये आपको रेंज को सिलेक्ट करके देगा, और जैसे इसमें आपको क्या क्या ऐड करना है, कैसे कैसे ऐड करना है, ये सब चीज़ को जमाने के लिए आपको टेबल डिज़ाइन में देता है। इसमें देख सकते हैं जब हम इसको अप्लाई करवाते हैं तो एक फ़िल्टर का हमें देता है। फ़िल्टर में देख सकते स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करके दिखा रहा है, और यहाँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का दिखा रहा है। तो जैसे आप बढ़ते क्रम और घटते क्रम में जमाना चाहोगे तो आप उस चीज़ का यूज़ करके जमा सकते हो। ये देन फिल्टर हिच का काम करता है। देखिए एक बार क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा पहले से जमा जुमाया है इसलिए हमें शो नहीं कर रहा है। नाम के अकॉर्डिंग करेंगे तो नाम से भी हमारा A to Z से होगा, देख सकते हो। पहले आ गया जितने भी हमारे ए से स्टार्ट होने वाले हमारा जो नाम था उसको पहले दिखा रहा है, फिर B से, फिर C का दिखा रहा है, फिर J का दिखा रहा है। नाम के अकॉर्डिंग होता है। और इसमें आपका होता है एक तो नंबर्स का। जैसे आपको केवल एक ही व्यक्ति का देखना है तो आप यहाँ एक बार क्लिक करके आपको 100 का देखना है, 101 का देखना है तो यहाँ क्लिक करिएगा, देन ये आपको फ़िल्टर करके बता देगा। सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर से यहाँ ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो आपको बहुत सारे टूल्स दिख रहे होंगे। तो टूल्स का काम हमारे पाइवट टेबल के अकॉर्डिंग होता है, और जैसे आप यहाँ कलर को चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ से कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर्टीज़ का दिया है, टूल्स का है, एक्सटर्नल टेबल डाटा का दिया है, फिर टेबल स्टाइल ऑप्शन का है, फिर टेबल स्टाइल का है। तो ये सब आप वर्क साइड में कर सकते हैं, काम के अकॉर्डिंग इसका यूज़ किया जाता है। धन्यवाद, बने रहिए हमारे वीडियो में।